नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देव क्लासेज YouTube चैनल में आज दूसरी क्लास के रूप में हिंदी के नए टॉपिक के रूप में हम लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है विशेषण। विशेषण की बात करें, हम पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़े, पिछले चैनल में हमने पढ़े, पिछली क्लास में हमने देखा सर्वनाम की जानकारी प्राप्त की। और आज हम देख रहे हैं विशेषण की टॉपिक पढ़ रहे हैं। विशेषण कहता है कि आपने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण नाम दिया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण नाम दिया जाता है। बात करें विशेषण कह तो दिया, लेकिन विशेषण से साथ तात्पर्य यह भी है कि जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है या जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और यदि ये कहने का तात्पर्य यही है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कह दिया, और यदि विशेषण की विशेषता बताए तो इसे हम प्रविशेषण नाम देते हैं। तो ये सबसे पहले अहम भूमिका तो यही है कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। बात करें विशेषण की, दोबारा बात कर देता हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा उसे विशेषण कहेंगे। नंबर 2 पर बात करें कि जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें हम विशेष्य का नाम देते हैं, तथा विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे हम प्रविशेषण का नाम देते हैं। बात करें आगे क्या है ये विशेषण, क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। वह बहुत कमजोर लड़का है। मैंने एक शब्द लिखा, वह बहुत कमजोर लड़का है। बात करें हम यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो यहां पर यह एक विशेषण का कार्य कर रहा है। नंबर 2 की बात करें, विशेषण के रूप में इसकी विशेषता बताई, लड़के के रूप में किसकी विशेषता बताई, इसलिए यहां विशेष्य की बताई, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया गया, विशेष्य नाम रख दिया। किसकी विशेषता बताई, विशेषण शब्द के रूप में, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक विशेष्य का दर्जा हमारे पास में हो गया। क्या विशेषता बताई इस विशेष्य की विशेषता बताई, इस कमजोर ने बताई, और कमजोर ने बताई इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया गया, विशेषण। और इस विशेषण की जो विशेषता बता रहा है तो कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, प्रविशेषण, इसको नाम दे देंगे। ये हमारे पास में बात आती है, किसकी विशेषता बताई, किस शब्द की विशेषता बताई, लड़के की बताई, इसलिए इसका नाम क्या रखा, विशेष्य रखा। क्या विशेषता बताई, कमजोर बताई, इसलिए इसका नाम क्या रखा, विशेषण रखा हमारे पास में। इस विशेषण ने क्या विशेषता बताई, बहुत कमजोर है, इसलिए प्रविशेषण नाम रखा गया। बात करते हैं हम इसके अंदर कि विशेषण कितने रूपों में बांटा जाता है। बात करते हैं विशेषण की, बात करते हैं कितने रूप में बांटा जाता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण को 5 रूपों में देखा जाता है, जिनके अंदर हम नाम लें। पहले विशेषण का नाम होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है संख्यावाचक। नंबर 3 होता है परिमाणवाचक, और नंबर 4 पर होता है हमारे पास में संकेतवाचक, और आजकल ये 5वां नंबर और है, एक उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 रूपों में विशेषण को आजकल देखा जाता है, जिनका नाम रखा जाता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण की बात हम करते हैं। नंबर लेते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं, हम टॉपिक की चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला नंबर ले लेते हैं गुणवाचक विशेषण
क्या होता है, तो इसकी बारी बारी से हम सभी का अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला नाम हम ले लेते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। बात करें हम गुणवाचक विशेषण की, हम यदि बात करें तो पहला हमारे टॉपिक का नाम हो गया कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। इस गुणवाचक विशेषण की हम यदि बात करें, पहले एक टॉपिक की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें, तो गुणवाचक विशेषण कहता है जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, बात करें कि संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के रूप में गुण की बात करें, किसी दोष की बात करें, रूप की बात करें, रंग की बात करें, आकार की बात करें, आदि शब्दों की बात करें कि जिनके द्वारा किसी शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का यदि बोध कराया जाता है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के यदि ये शब्द बताए जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु के ये गुण बताए जाए, दोष बताए जाए, रूप बताया जाए और हमारे पास में रंग बताया जाए, आकार बताया जाए या और स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श गंध का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, काला कुत्ता। यहां एक शब्द लिखा मैंने, काला कुत्ता। अलग अलग शब्द लिखे, दो शब्द लिखे, इनमें पहला नाम है काला और नंबर 2 पर हमारे पास में कुत्ता। बात करें यहां पर ये कुत्ते की विशेषता कौन बता रहा है, काला बता रहा है, तो ये इसका एक रूप रंग की बात कर रहा है, इसलिए काला शब्द को यहां क्या कह दिया जाएगा, इसे यहां गुणवाचक विशेषण कह दिया जाएगा। क्या कह देंगे इसे हम, गुणवाचक विशेषण कह देंगे, क्योंकि कुत्ते की विशेषता काले ने बताई और काला शब्द जो है हमारे पास में किसकी विशेषता बता रहा है, एक गुण के रूप में बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुणवाचक विशेषण। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ और भी हम लिखें, जैसे और भी एग्जाम्पल लिखें तो और एग्जाम्पलों के रूप में हम देखें, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। बात करें हम सुंदर लड़की की बात करें तो ये सुंदर शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। इस प्रकार हम और भी शब्दों को हम देखें, वे मोटे लड़के हैं, वे मोटे लड़के हैं। तो मोटे शब्द जो है ये आकार का बोध करा रहा है, गुण का बोध करा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुणवाचक विशेषण। तो पहला नंबर हमारे पास में आता है गुणवाचक विशेषण। इसमें कोई समस्या है आप मुझे बताएं। नंबर 2 पर हम बात करें, नंबर 2 पर आता है हमारे पास में संख्यावाचक विशेषण। मैं दोबारा एक बार गुणवाचक विशेषण को क्लियर कर देता हूं। गुणवाचक कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध यदि स्वाद का बोध कराए तो उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुत्ते की विशेषता काले ने बताई, काला ने बताई, तो काला शब्द जो है इसका गुण है, इसके नाम पड़ गया गुणवाचक विशेषण। यहां बात करें लड़की की बात करें, लड़की एक सुंदर है और सुंदर है तो सुंदर इसे क्या बता रहा है, गुण का बोध करा रहा है, रूप रंग का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। नंबर 2 की बात हम करें कि वह मोटे लड़के हैं, तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, मोटे शब्द बता रहे हैं, तो यहाँ मोटे, सुंदर और काला ये तीनों ही शब्द हमारे पास में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला नंबर आता है हमारे पास में 2, नंबर 2 की बात करता हूं मैं। नंबर 2 पर आता है हमारे पास में संख्यावाचक विशेषण। तो बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए नंबर 2 आता है संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण कहता है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित व अनिश्चित, नंबर कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित व अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना, आवृत्ति अथवा समुदाय का, गणना अथवा आवृत्ति समुदाय का यदि बोध कराया जाता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात करें निश्चित व अनिश्चित हो, लेकिन ये सारे ही क्या हो, निश्चित व अनिश्चित क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या हो, क्रम हो, गणना हो, आवृत्ति हो, समुदाय हो, तो इसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। इसमें पहला उपभेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित
संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 2 आता है हमारे पास में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये दो रूपों में काम करता है, इसके दो उपभेद माने जाते हैं, ये दोनों ही इसके उपभेद हैं। इनका नाम है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम पढ़ चुके हैं। निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है, इसके रूप में संख्या हो, क्रम हो, गणना हो, आकृति हो, समुदाय हो। निश्चित संख्या के रूप में क्या कहता है? निश्चित संख्या कहता है जो निश्चित संख्या का बोध करा। ये शब्द जो क्या करे, निश्चित संख्या का बोध कराए। अब निश्चित संख्या के रूप में बोध कैसे कराएगा? जैसे मैंने कहा, जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, चौगुना। मैंने कहा दोनों, तीनों, चारों। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे पास में निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। मैंने कहा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ये सब जो है वो निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। एक वाक्य के रूप में देखें तो हम बात करें, मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे वहां 5 बालक हैं या 5 बालक बैठे हैं। वहां 5 बालक बैठे हैं। कितने बालक बैठे हैं? 5। तो यहाँ 5 शब्द जो है ये बालक की विशेषण बता रहा है, बालक की संख्या बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। नंबर 2 आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या कहता है? वे विशेषण शब्द जो अनिश्चित संख्या का बोध कर रहे हैं। ये ध्यान रखना होगा हमें, निश्चित और अनिश्चित का। और अनिश्चित संख्या का बोध कराए। अब अनिश्चित संख्या का बोध कैसे कराता है? तो ये कहता है कि मेरे अंदर कुछ शब्द होते हैं, जैसे इनमें 1, 2, 3, पहला, दूसरा हुआ, दोनों, तीनों, चारों, दोगुना, चौगुना हुआ। उसी प्रकार इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। तो इनसे भी हम एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कैसे बनता है कि ये शब्द यदि आ जाए किसी विशेषण के साथ में, तो ये हमारे पास में अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। कैसे? देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा, सभा में कई लोग उपस्थित थे या उपस्थित हुए। सभा में कई लोग उपस्थित हुए। तो यहाँ लोगों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन संख्या जो बताई जा रही है वो निश्चित नहीं है, बल्कि ये संख्या हमारे पास में अनिश्चित है। और अनिश्चित होने के कारण इसका नाम रख दिया गया हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे हमने कहा, इसे शब्द आते हैं कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, हजारों, अगणित आदि। यदि सभा में कई लोग उपस्थित हुए, तो मैंने कहा कितने लोग उपस्थित हुए? तो यहाँ निश्चित नहीं होने के कारण इसका नाम रख दिया गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये हमारे पास में था गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 था संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 पर चलते हैं हम। नंबर 3 का नाम है हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण। इसका अध्ययन करते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण नंबर 3 पर हमारे पास में आता है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण कहता है कि मेरे अंदर किसी पदार्थ की निश्चित व अनिश्चित, ये भी उसी क्रम की बात करता है, या तो निश्चित हो या मेरे पास में अनिश्चित हो। लेकिन निश्चित व अनिश्चित क्या हो, इसकी ये बात करता है। निश्चित व अनिश्चित की बात करें तो क्या कहता है? मेरे अंदर मात्रा हो, परिमाण हो या नाप तोल का क्या कराए, बोध कराए, तो इसे हम निश्चित व अनिश्चित का यदि बोध कराएगा, माप तोल का यदि बोध कराएगा, तो इसे क्या कह देंगे? परिमाणवाचक विशेषण कह देंगे।
परिमाणवाचक विशेषण की हम यदि बात करें तो हम कहें कि निश्चित व अनिश्चित का बाद कराएगा तो कहेंगे परिमाणवाचक में कहलाएगा। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, परिमाण, नाप और तोल होनी चाहिए। कैसे, तो ये भी, इसको भी दो भेदों में बांटा गया है, दो भेदों में बांटा गया है जिनका नाम रखा जाता है। एक का नाम होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरे का नाम होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए ध्यान रखने की बात यह है, संख्यावाचक भी कहता था कि मैं निश्चित हूं, अनिश्चित हूं, तो यहां भी ये परिमाणवाचक विशेषण भी क्या कहता है, मैं निश्चित हूं और मैं भी अनिश्चित हूं। निश्चित क्या कहता है, जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, तो किसी पदार्थ की या किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराए। अब निश्चित मात्रा का बोध कराएगा तो क्या करवाएगा, जैसे ये लिखता है, जैसे 2 लीटर, 2 मीटर, 5 किलो। तो देखिए किसी भी वस्तु की बात हम कर रहे हैं, या तो वो लीटर में बोध कराएगा या मीटर में कराएगा या हमें किलो में बोध कराएगा, इनकी ही मात्रा के रूप में काम करेगा। जैसे मैंने कहा मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये दूध शब्द जो है ये हमारे पास विशेष्य का कार्य कर रहा है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, 5 लीटर बता रहा है। दूध कितना बता रहा है, 5 लीटर, और 5 लीटर बता रहा है तो ये निश्चित परिमाण बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, निश्चित परिमाण, इसके नाम रख दिया गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला नंबर आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हूं। अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा का मतलब होता है, अनिश्चित मात्रा का मतलब होता है कि मात्रा, परिमाण, नाप और तोल। कैसे कराता है, देखिए मैं बताता हूं। मैंने कहा इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे थोड़ा, बहुत, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ये अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। अब अनिश्चित का बोध करा रहे हैं, अब अनिश्चित का बोध करा रहे हैं तो कैसे करा रहे हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको थोड़ा। मैंने कहा एग्जांपल, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, ये पानी शब्द जो है विशेष्य का कार्य कर रहा है, ये विशेष का कार्य कर रहा है। लेकिन बात करें कितना पानी पीना है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा शब्द जो है किसका बोध करा रहा है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। और अनिश्चित का बोध कराने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये था हमारे पास में 3 नंबर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने 3 पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगला नंबर हमारे पास में आता है चौथा, उसका नाम है 4 नंबर, और 4 नंबर का मतलब है यहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो आप पहले देख ही चुके हैं। मैं बताता हूं, 4 नंबर में हमारे पास में आता है, इसका नाम है संकेत वाचक, या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण इसका नाम होता है। यह कहता है कि वे सर्वनाम शब्द, इसकी बात करता है, सर्वनाम शब्द जो क्या करे, विशेषण के रूप में, सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तथा संज्ञा से पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तो वे सर्वनाम शब्द न होकर, तो वे सर्वनाम शब्द न होकर उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस
क्षेत्र को ये क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं इसके क्षेत्र को, तो ये सर्वनाम नहीं कहलाता है, बल्कि सर्वनाम न होकर के क्या बन जाता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे मैंने कहा इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। यहां गेंद शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो इस सर्वनाम ने क्या किया, इस क्षेत्र को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो इस जगह ये सर्वनाम ने कहला करके क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसे हम कह देंगे संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। फिर मैंने कहा उस पंखे को चलाओ, उस पंखे को चलाओ, उस पंखे को चलाओ। तो यहां पंखे संज्ञा शब्द है, इससे पहले सर्वनाम आ गया, तो इस सर्वनाम में लेकर क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला लास्ट नंबर हम चलते हैं, 5वां नंबर, उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हमने 4 अध्ययन किए, एक का नाम गुणवाचक विशेषण था, नंबर 2 पर हमने पढ़ा संख्यावाचक, नंबर 3 पर पढ़ा हमने परिमाणवाचक, नंबर 4 पर पढ़ा संकेतवाचक, और अंत में हमारे पास में आ जाता है 5वें नंबर की जो बात कर रहे थे उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। कई जगह ये व्यक्ति बोधक लिखा हुआ होता है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण की बात है। देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण भी इसी प्रकार से कार्य करता है। वास्तविकता में ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, लेकिन ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह भी उसके क्षेत्र को सीमित कर देता है। व्यक्तिवाचक शब्द को सीमित करने के कारण, व्यक्तिवाचक शब्द को क्या करने के कारण, सीमित करने के कारण इसके क्षेत्र को सीमित कर देता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह जाती, बल्कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे मैंने कहा जोधपुरी जूती, या कहा जोधपुरी कोट, तो यह कोट से पहले जोधपुरी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण जोधपुर था, लेकिन जोधपुरी होने से ये व्यक्तिवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। मैंने कहा बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, तो साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है, बनारसी। कोट की विशेषता कौन बता रहा है, जोधपुरी। इस प्रकार से हमारे पास में जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण था, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आज हमने देखा ये 5 विशेषण शब्द देखे। पहला नंबर हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पर पढ़ा हमने, नंबर 2 पर पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 3 पर पढ़ा हमने परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 पर हमने पढ़ा संकेतवाचक, और नंबर 5 पर पढ़ा हमने संकेतवाचक विशेषण। तो मिलते रहिए। ये जय हिंद। आज आपकी क्लास यहीं छूटती है, इसके बाद अगली क्लास दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।